अवाम के ऊपर इस जुल्म के खिलाफ अवाम के साथ अज़ार यकजहती करते हैं। वापदा वर्कर हमेशा मजदूर, मेहनतकशों और अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वापदा वर्कर और अवाम जुल्म के ये सामने हम नहीं मानते, जुल्म के ये सामने हम नहीं मानते। भाई बड़े लोगों के यूनिट 1 महीने के 2000 से शुरू होते हैं और उसके बाद जो बड़े लोग हैं उनकी लामहदूद किस्म की बिजली मुफ्त है। उनके ऊपर कोई ये कदर नहीं है कि कितने यूनिट इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा उनको PTCL के जो PTCL का बिल है वो भी फ्री है। उसके अलावा पेट्रोल उनका फ्री है। उनके जो जहाज़ों के टिकट हैं वो फ्री है। और जो बड़े बड़े सरमायादार हैं अगर उनके ऊपर कोई टैक्स लगता भी है तो वो देते नहीं है। लेकिन यही हुकूमत उनको सालाना 2700 अरब रुपये के सब्सिडी देती है। अगर आज IPPs को नेशनलाइज कर लिया जाए तो बिजली का यूनिट पैदावारी लागत पे अवाम को दिया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत 3 या 4 रुपये बिजली का टैरिफ है मुकर्रर करना वापदा मुलाजमीन का काम नहीं है। उसमें जितने भी टैक्स शामिल किए गए हैं वो रियासत की तरफ से शामिल किए गए हैं। बाकी बिजली IPPs से खरीदी जाती है जो आपको पता है कि बहुत ज़ालमाना शराइत पे उनके साथ बिजली के खरीदने के माहदे किए गए हैं, जिनमें 70% जो कैपेसिटी चार्ज है तो उनको अदा करना पड़ता है, चाहे हम उनसे वापस खरीदें या ना खरीदें। तो यानी वो तकरीबन 1000 अरब रुपया सालाना IPPs यहाँ से लेके बाहर जा रही हैं। बिजली के बिल है उनका बाइकाट करते हैं। वापदा टाइप से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। वापदा आप तमाम आवाम का एक पब्लिक सर्वेंट है जो आपका खिदमत गुजार है। वो सिर्फ आपको एक सहूलत फराहम करता है, ना कि वो आपके ऊपर ज़ालमाना बिल डाले। हम इस ज़ालमाना बिल की भरपूर एहतजाज मुजम्मत करते हैं। हम सब आवाम से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ आएँ, अपने अदारे के साथ आके खड़े होकर इस सरमायादारी निज़ाम का खात्मा करें। वजूहात ये है कि पीछे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो कह रही है कि यार जो कर्जे लिए हैं वो हमें वापस करो, और दूसरी तरफ IPPs है जो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है, वो जो कैपेसिटी चार्जर लेते हैं, चाहे बंद रहे, बिजली ना पैदा करें, लेकिन फिर भी वो पैसे अपने पूरे लेते हैं। 60% के कैपेसिटी चार्जर वो लेते हैं और वही आवाम से गवर्नमेंट जेबों से निकाल के उनके हवाले करती है। तो हम समझते हैं कि हम आवाम के ऊपर इस जुल्म के खिलाफ आवाम के साथ अज़ार यकजहती करते हैं। वापदा वर्कर हमेशा मजदूर, मेहनतकशों और अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये में वर्ल्ड बैंक के जितने भी आर्डर हैं वो डायरेक्ट आवाम के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जितने भी सरमायादार हैं, जगीरदार हैं, वडेरे हैं, जज हैं, जर्नैल हैं, बड़े बड़े बैंकार हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाने की बजाय सारा टैक्स आवाम के ऊपर लगा दिया गया है। वापदा वर्कर ये समझते हैं कि वो भी आवाम का हिस्सा है और जो आवाम के साथ जुल्म है, ज्यादती है, वही वापदा वर्कर के साथ है। वापदा के वर्कर आज तक इस चीज़ का मुतालबा करते चले आए हैं कि उनके अंदर जो लाइनमैन शहीद हो रहे हैं, जो लाइनमैन कत्ल हो रहे हैं, उनको पकड़ दी जाए, फालतू सामान दिया जाए। उनका जो डिटेक्टर है, जो उसके अर्थ है, क्या कहते हैं, जदीद किस्म की अर्थ है, वो उनको मिलनी चाहिए। स्टाफ की एक तरफ कमी है, पूरा अदारा जो है वो एक बंदा 4 बंदों पे काम कर रहा है और शदीद किस्म का दबाव है, नफसियाती दबाव है, माशी दबाव है और उसके साथ साथ काम का दबाव है। ये सिस्टम, ये निज़ाम मजदूरों और मेहनतकशों की लाशों के ऊपर कायम है, ये मजदूरों के मेहनतकशों की कब्रों के ऊपर कायम है। हम समझते हैं कि सरमायादारी निज़ाम के खात्मे के बगैर इसका कोई हल नहीं है। आज ये हमारे मुल्क में ये हो गया है कि लोग बिल ज़्यादा आने की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कहाँ जाए ये गरीब आदमी इतनी महंगाई में? लेकिन क्या ये जो 25 से 27 करोड़ आबादी है सारी खुदकुशी कर सकती है? ये सारी खुदकुशी नहीं कर सकती। इसे लड़ना होगा, इसे जीना है तो इसे लड़ना होगा। दूसरी तरफ ये जो बड़े बड़े वजीर हैं, ये जो बड़े बड़े मशीर हैं, ये खरबों रुपया खा जाते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हम समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर मजदूरों को, किसानों को, तलबा को, जवानों को, तमाम आवाम के साथ इकट्ठा होना होगा। जब ये तमाम इकट्ठे होंगे, आपस में मुत्तहिद होंगे और नज़रियात के ऊपर होंगे। एक तबका है जो मजदूर का, मेहनतकश का है और दूसरा तबका सरमायादार का है। और सरमायादार का जो तबका है वही हुकूमत में है, सारे अख्तियारात उसके पास हैं, पॉलिसी वो बनाता है, वसाइल पे वो काबज़ है, बजट वो बनाता है, हुक्मनामे वो जारी करता है। इसलिए जितने भी हालात इस टाइम मखसूस हो रहे हैं, इस सब का जिम्मेदार भी वो है। लेकिन इसका हल क्या है? इसको कैसे हल किया जा सकता है? इसका हल करने का एक ही तरीका है कि मजदूर राज कायम हो। कैसे होगा मजदूर राज? मजदूर राज ऐसे ही होगा कि मजदूर आपस में मुनज़्ज़म होंगे, मजदूर नज़रियात के ऊपर मुनज़्ज़म हो सकते हैं। जब तक उनका ये नज़रिया नहीं होगा कि यार सारा मेहनतकश तबका मिल के 99% है और ये सरमायादार तबका 1% भी नहीं बनता। हम समझते हैं कि यहाँ पे मजदूर और मेहनतकश उठेंगे जिस तरीके से कश्मीर के अंदर तमाम कश्मीर इस टाइम
वापटा के जो बिजली के बिल है उनको आग लगा रहा है। वो कह रहा है कि यार हमने बिजली के बिल नहीं देने। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पर एहतजाजात हुए हैं। अवाम ने बिल्कुल सही एहतजाज किया है कि ये जो ज़ालमाना टैक्स इसके अंदर है, ये जो ज़ालमाना बिजली के यूनिट महंगा किया गया है, इसका खात्मा किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और ये जो बिजली का बिल है, ये बिजली का 20 यूनिट जो बात है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये जो 200 यूनिट से आगे इसको बिल को बढ़ा देते हैं, ये भी बिल्कुल जुल्म है। और वापटा के तमाम वर्कर अवाम के साथ हैं और वो समझते हैं कि अवाम के ऊपर होने वाला ये जुल्म है वो हमारे ऊपर भी हो रहा है, हम भी उसी के जुल्म के नीचे दब रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं मजदूर, किसान और ये तमाम अवाम मिलकर इस निज़ाम को बुनियादों से फेर देंगे और उसी दिन का नाम इनकलाब होगा, जो इनकलाब मजदूरों, मेहनतकशों की ज़िंदगियों को जन्नत बनाएगा।